हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूथ क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग मैथ के ऑब्जेक्टिव का अगला पार्ट लेकर आए हैं। पहले ही 2 पार्ट का बाद दिया गया है। आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 21 में क्या बोले है। 21 नंबर क्वेश्चन बोला है कि यदि सूरज के किरण झुका 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। मीनार की ऊंचाई मीटर में है। तो देखिए, सबसे पहले बोले है कि एक मीनार है, जो ये जो है ज़मीन हो गया, ये हम लोगों का क्या हो गया, मीनार हो गया। मान लिया जाए कि जो इसका ऊंचाई हो वो कितना है, h है। तो पहले जो सूरज के किरण का झुकाव था वो 45 डिग्री था, यानी पहले ये कितना था, ये वाला पहले कितना था, 45 डिग्री। लेकिन बोला है कि फिर जो है जब झुकाव बढ़ जाता है यानी 45 से कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। यानी ये जो अब जो झुकाव है ये हो गया हम लोगों का कितना, 60 डिग्री। तो बोले है कि छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाते हैं। तो पहले छाया इतना लंबा बनता था, अब छाया इतना ही बनता है, यानी 50 मीटर। देखिए, पहले जो छाया बनता था इतना बनता था, और अब जो छाया बनता है घटने के बाद वो हम लोगों का कितना बनता है, इतना बनता है। यानी कि कमी कितना का हुआ, 50 मीटर का। यानी ये वाला जो कमी हुआ ये कितना का हुआ, 50 मीटर का। तो देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें कौन कौन सा एंगल पता है। तो ये एंगल पता है, ये एंगल पता है। हमको h का मान जो है निकालना है, हमको ये अंतर दिया हुआ है। तो सबसे पहले मोबाइल त्रिकोणमितिकल फार्मूला लगाएंगे, ऐसा त्रिकोणमिति का फार्मूला लगाएंगे जिसमें h भी शामिल हो और आधार भी शामिल हो। ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के दूरी को हम x मान लेते हैं। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, x + 50। अब देखिए, हम जो वैसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें कि लंब भी हो आधार भी हो। 45 के लिए h जो है लंब का काम करेगा, ये जो है आधार का काम करेगा। तो हम लोग वैसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें कि लंब हो आधार हो। तो वैसा कौन सा फार्मूला होता है, तो वैसा फार्मूला हम लोगों का होता है tan का, यानी कि tan थीटा = तो tan थीटा के जगह पे हम लोग 45 लिख सकते हैं। tan 45 = क्या होता है, P/B, यानी लंब अपॉन आधार। तो लंब हम लोगों का कितना है, h। तो h/ आधार हम लोगों का कितना है, तो 45 के लिए आधार देखेंगे तो x + 50 कितना हो गया, x + 50। अब बताइए tan 45 का मान कितना होता है। तो जो tan 45 का मान होता है वो हम लोगों का कितना होता है, 1 होता है। यानी हम लिख सकते हैं 1 = h/x + 50। अब यहाँ से हम h का मान निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, h ये साइड x + 50 क्या चिन्ह है, भागा में। जब ये साइड आएगा तो क्या चिन्ह हो जाएगा, गुना में। यानी कि h = x + 50। यहाँ से हम लोगों का h का मान मिल गया, h = x + 50। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, हम लोगों को h का मान जो है मिल गया था। h का मान हम लोगों को कितना था, h का मान हम लोगों का था x + 50। हम लोगों का ट्रायंगल कैसा बना था, ये इस ढंग का बना था। ये हम लोगों का 45 था, ये 60 था, ये h है, ये x है, ये 50 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, x + 50। अब देखिए, तो अब ये 45 के लिए तो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग 60 के लिए देखेंगे। तो 60 इसमें भी tan ही लगाएंगे। तो tan 60 = क्या होता है, P/B। तो P का मान कितना हम लोगों का हो जाएगा, h। तो h/B, B का मान हम लोगों का कितना हो जाएगा, x। तो यहाँ पे कितना हो गया, x। tan 60 का मान हम लोग जानते हैं कि होता है कितना, √3, यानी √3 = h/x। यहाँ से यदि हम लोग h का मान निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, √3 × x। बस हम लोगों का एक h का मान मिल गया, x + 50। हम लोगों का एक h का मान मिल गया
√3g इंटू एक्स। अब यहाँ से जो x का मान है वो निकाल कर इसमें हम लोग पुट कर देंगे। हमको मीनार का ऊंचाई ही तो चाहिए, यानी h ही हम लोगों को चाहिए। तो अब आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग ये देख चुके थे कि h इज इक्वल टू आ चुका था x प्लस 50 और एक h इज इक्वल टू आ चुका था √3g इंटू एक्स। तो यहाँ से हम लोगों को चाहिए था क्या, मीनार की ऊंचाई यानी h का मान। तो यहाँ से जब हम लोग x का मान निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h। जब बराबर के दाहिने ओर 50 प्लस में है, तो जब बराबर के बाएं ओर आएगा तो ये घटाव में हो जाएगा, यानी h माइनस 50। ये x के मान को हम लोग इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू √3g इंटू h माइनस 50। अब यहाँ से इसको हल कीजिए तो देखिए यहाँ से हल करने के बाद क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू √3g h माइनस 50, फिर √3 से गुना कीजिएगा √3g। अब यहाँ से हम लोगों का मान चाहिए h को, तो जिसका मान चाहिए उस सभी को एक और कर देंगे, बाकी सबको दूसरी ओर रखेंगे। तो हम लोगों को h का मान चाहिए तो h वाला को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको अलग कर देंगे। देखिए अब आगे हम लोगों को आ चुका था h इज इक्वल टू √3g h माइनस 50√3g। हम लोगों का h का मान चाहिए तो ये h को ये साइड हम लोग लेके चलेंगे, तो ये साइड ये √3g प्लस में ये साइड आ जाएगा तो क्या चिन्ह हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू माइनस 50√3g। यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, तो h हम लोगों का कॉमन हो जाएगा, h कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ कितना माइनस h हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में हो वो प्लस में हो जाएगा। यानी हम लोगों का कितना हो जाएगा √3g माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है माइनस 50√3g। यहाँ से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोगों का कितना हो गया h इंटू √3g माइनस 1 इज इक्वल टू 50√3g। अब हम लोग देखेंगे कि h के साथ ये साइड जो है √3g माइनस 1 गुना में है, तो ये साइड जाएगा तो क्या चिन्ह हो जाएगा भागा में। तो अब इसको जो है हम लोग भाग में भेजेंगे, यानी अब हम लोगों का हो जाएगा h इज इक्वल टू 50√3g अपॉन √3g माइनस 1। अब ये देखिए ये जो है नीचे हाई में अपरिमेय संख्या है तो इसका परिमेयीकरण करेंगे। इसके लिए होता क्या है कि जो बीच में चिन्ह यदि माइनस का होता है तो सेम संख्या से गुना कर दिया जाता है, बस माइनस को प्लस में बदल दिया जाता है ऊपर नीचे, यानी ऐसे √3g प्लस 1 से ऊपर नीचे क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए तो 50 √3g इंटू √3 कितना हो जाएगा 150 √3g प्लस 1 की इंटू 1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 50 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंदर 3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 1, यानी कितना हो गया 150 यहाँ पे है, यहाँ पे 50 है, तो 50 यहाँ भी 50 यहाँ भी हम लोग 50 को कॉमन ले सकते हैं। तो ले लीजिए हम लोग 50 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ कितना बच गया 3g प्लस यहाँ कितना बच गया √3g अपॉन में 3 में से गया कितना हो जाएगा 2, तो 25 दूना 50, यानी हम लोगों का कितना हो गया 25 इंटू 3g प्लस √3g, यही हम लोगों का ऊंचाई हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में कौन है, ये ऑप्शन नंबर डी 25 इंटू 3g प्लस √3g। लंबा था लेकिन उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 बोले कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर, यानी एक ऐसे खंभा है और इसका जो छाया ज़मीन पे बना, ये दोनों का लंबाई जो समान है, यानी यदि ये h है तो ये भी h है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बोला है तो उन्नयन कोण कौन सा हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, यानी ये थीटा का मान पूछा। तो हम लोगों का संबंध किस में दिया हुआ है, ये वाला साइड दिया हुआ है, ये वाला साइड दिया हुआ, यानी थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा लंब, थीटा के लिए ये लंब हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हम लोगों का आधार। तो हम लोग वैसा फार्मूला देखेंगे जिसमें कि लंब हो और आधार हो। तो वैसा फार्मूला कौन सा होता है हम लोगों का tan का होता है, तो हम लोग tan थीटा लगा देंगे।
tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, तो लंब हम लोगों का कितना है h, तो h अपॉन आधार भी हम लोगों का कितना है h, तो h से h हम लोगों का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू हम लोगों को कितना बच गया 1/। अब बताइए tan में कितना डिग्री का मान 1/, होता है। तो tan 45 का मान जो है हम लोगों का कितना होता है 1/, होता है। यानी अब दोनों कंपेयर करेंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यानी इसका सही आंसर, सही उत्तर जो हो जाएगा बी हो जाएगा 45 डिग्री। अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बोले है कि यदि h तथा h2 ऊंचाई के दो मीनारों के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनता है, तो h1/h2 है। देखिए यहाँ पे h नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा h1 हो जाएगा। अब आगे देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दो मीनार है, एक का ऊंचाई h1 है और एक का ऊंचाई h2 है। एक हम लोगों का h1 हो गया, एक हम लोगों का h1 हो जाएगा, एक हम लोगों का h2 हो जाएगा। मध्य बिंदु पर पाद बिंदु, ये पाद बिंदु को जोड़ने वाले मध्य बिंदु पे तो मान लिया जाए कि जो इसका मध्य बिंदु हो जाएगा वो ये हो गया। तो मध्य बिंदु पर एक मीनार जो है वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। यानी यहाँ से जो है एक जो है h1 वाला ये यहाँ पे कितना का कोण बनाता है 60 डिग्री का बनाता है। और जो ये मीनार है h2 ऊंचाई वाला ये यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये यहाँ पे कितना का कोण बनाता है 30 का। तो हम लोगों का बोले है कि h1/h2 का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक 60 है, यहाँ पे 30, ये जो है मध्य बिंदु है, तो हम इसको यदि x मान लेते हैं तो ये भी हम लोगों का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग h1 का मान निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग h2 का मान निकालेंगे। ये हम लोगों का दिया हुआ। तो वैसा फार्मूला बताइए जिसमें लंब हो और आधार हो। तो लंब आधार वाला फार्मूला कौन सा होता है हम लोगों का tan का होता है। यानी कि tan थीटा यहाँ से 60 लिख लेंगे, तो tan 60 इज इक्वल टू लंब बटा आधार। तो लंब कितना हो गया h1 अपॉन आधार हम लोगों का कितना हो जाएगा x। और tan 60 का मान हम लोग कितना जानते हैं √3। तो √3 इज इक्वल टू h1/x। यहाँ से यदि हम लोग h1 का मान निकालें तो h1 का मान ये साइड x भाग में, ये साइड जाएगा तो गुना में, तो कितना हो जाएगा √3 इंटू x। ये h1 का मान इम्पोर्टेंट यहाँ पे याद रखिएगा। अगला आप देखते हैं, यहाँ से हम लोग h2 निकालते हैं। तो h2 दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, यानी कि 30 डिग्री के लिए क्या दिया हुआ लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे tan 30 का। तो tan 30 इज इक्वल टू लंब, तो लंब हम लोगों का कौन सा हो जाएगा h2 अपॉन आधार हम लोगों का क्या हो जाएगा x। tan 30 का मान हम लोग कितना जानते हैं। तो tan 30 का जो मान होता है हम लोगों का वो होता है 1/√3। तो इतना इज इक्वल टू हम लोगों का कितना हो जाएगा, इतना इज इक्वल टू हम लोगों का हो जाएगा h2/x। यहाँ से यदि हम लोग h2 का मान निकालना चाहें तो h2 का मान ये साइड ये भागा में है, उस जाएगा तो गुना में, यानी x/√3 हो जाएगा। यहाँ से h1 का मान निकल गया √3 इंटू x, h2 का मान निकल गया x/√3। अब आगे हम लोग देखेंगे, हम लोगों का h1 का मान मिल चुका था, h1 का मान हम लोगों को मिल चुका था कितना √3 इंटू x। h2 का मान हम लोगों को मिल चुका था x/√3। अब ये दोनों को भाग देना है, यानी h1/h2 निकालना है। तो h1/h2 इज इक्वल टू √3x अपॉन x/√3। x से x कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से जब √3 जो है, यहाँ से √3 जब ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3g/1, यानी h1/h2 का मान कितना हो गया 3g रेशियो 1, यानी इसका जो सही अंतर हो जाएगा 3:1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में हम लोगों का ए है। ए ही हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है कि एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष, 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी बनती है। देखिए वृक्ष कितना मीटर ऊंचा है 6 मीटर, इसका छाया कितना बनता है 4 मीटर। तो
उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर लंबी है, यानी छाया कितना दिया हुआ है 50 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंभा की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए इसको जो है डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं कि जब छाया 4 मीटर है तो ऊंचाई कितना है 6, तो जब 1 मीटर छाया होगा तो ऊंचाई कितना होगा 4 मीटर छाया के लिए 6 मीटर ऊंचा होना चाहिए, तो 1 मीटर छाया के लिए कितना होना चाहिए 6/4 मीटर ऊंचा। तो 50 मीटर के लिए यदि हम लोग निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा 6/4 अगुना 50। अब इसको 2 2 जा 4, 25 दूना 50 या 2 तिहाई 6, यहाँ से गुना कीजिएगा तो 25 तिया 75, यानी जो खंभे की जो ऊंचाई होगा वो हम लोगों का कितना हो जाएगा 75 मीटर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आ गया वो हम लोगों का कितना आ गया 75 मीटर, जो कि ऑप्शन में ही नहीं, ये क्वेश्चन कुछ गलत है। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन बोले आए कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2-3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन को निकाले। यानी जो खंभा की ऊंचाई है वो 6 मीटर है, जो छाया की लंबाई है, यानी खंभा की ऊंचाई 6 मीटर है, छाया की लंबाई कितना है 2-3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण यानी ये वाला थीटा का मान पूछा। तो हम लोगों का क्या दिया, थीटा के लिए ये लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया। तो लंब दिया हुआ है आधार दिया हुआ, तो हम लोग वैसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें लंब हो और आधार हो। तो वैसा कौन सा फार्मूला है, tan का है और cot का है, तो दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। हम लोग tan का फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू लंब बाटा आधार। तो लंब हम लोगों को थीटा के लिए कितना हो गया 6, तो 6 बाटा आधार कितना हो गया 2√3। तो काटिए यहाँ से, जो कि जब कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, और फिर यूट से इसको काटेगा तो यूट 3 में कट जाएगा, यानी हम लोग को कितना आया tan थीटा इज इक्वल टू √3। और tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan में tan 60 का मान जो होता है √3 होता है, तो tan 60। अब दोनों कंपेयर कीजिएगा, ये साइड भी tan है, ये साइड भी tan है, तो ये यदि थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यानी थीटा का मान हम लोग का कितना गया 60 डिग्री। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ए में है जो कि हम लोगों का है 60 डिग्री। अब आगे हम लोग देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि सरल रेखा है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -2 है। तो देखिए सबसे पहले ये जो है हम लोग, ये हम लोगों का हो गया मूल बिंदु, ये हम लोगों का हो गया मूल बिंदु 0, यहाँ पे चलेंगे 1 2 3, ये सेट हम लोगों का हो गया x, ये सेट हम लोगों का हो जाएगा x', यहाँ पे हो जाएगा -1 -2 -3, ये हम लोगों का हो गया y, ये सेट हो गया y', इधर हो जाएगा 1 2 3, ये सेट हो जाएगा -1 -2, ये इसी ढंग -3। तो कितना है x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 कहाँ पे है, x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 हम लोगों का कहाँ पे है, ये वाला बिंदु जो है हम लोगों का है x इज इक्वल टू 2, तो जो ग्राफ होगा वो सीधा सरल रेखा होगा, ये किसका हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 का हो जाएगा। फिर बोला है y इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू -2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी इसका जो ग्राफ होगा x अक्ष के समानांतर ऐसे हो जाएगा, यानी जो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -2 का जो ग्राफ होगा वो हम लोगों को क्या होगा लंबवत प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा लंबवत प्रतिच्छेद करेगा, यानी जो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का कौन सा हो जाएगा एक दूसरे के लंबवत, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। आइए देखिए हम लोग अब 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया हुआ a इज इक्वल टू 0,1, b इज इक्वल टू 0,5, c इज इक्वल टू 3,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो अब इसका मान जो है इस फार्मूला में हम लोग यह का सोल्व कर लेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका मान यदि हम लोग रखेंगे तो क्या होगा
जो देखते हैं। सबसे पहला हम लोग 1/2 इंटू x1 का मान हम लोगों का कितना है 0 है। तो 0 से यदि कुछ में भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, यानी ये वाला पद तो हम लोगों का कितना हो गया 0। अब आ गया ये प्लस x2, तो x2 भी हम लोगों का कितना है 0, तो 0 से कोई भी संख्या में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 प्लस x3 का मान हम लोगों का कितना है 3, तो 3 इंटू y1 का मान हम लोगों का कितना है 1 माइनस y2 का मान हम लोगों का कितना है 5। तो ये हो गया। अब यहाँ से आगे हम लोग जब हल इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 5 में से एक जगह तो कितना हो जाएगा -4, 4 बाया कितना हो गया -12। अब इसको काटिएगा तो 2 छक्का बाया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव में नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए जो इसका फार्मूला होता है इसको हम लोग क्या चीज़ में लेते हैं मोड में लेते हैं। मोड में लेने से यदि मोड के अंदर माइनस में भी नंबर होता है तो वो जो निकलता है प्लस में, यानी आया -6 लेकिन वो मोड के बाहर जब निकलेगा तो किस में आएगा +6 में, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा +6/इकाई, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का कौन सा हो जाएगा C नंबर। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 भी हो वैसे ही क्वेश्चन है। फार्मूला हम लोग जान चुके हैं कि होता क्या चीज़ है। फार्मूला होता है हम लोग का 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 सॉरी प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। हम लोगों को ये जो है हम लोग फार्मूला देख चुके हैं। अब यहाँ से देखिए तो 1/2 इंटू देखिए x1 कितना है -4, तो -4 इंटू y2 हम लोगों का कितना है 3, तो 3 माइनस y3, तो y3 कितना है 0, तो यहाँ पे 0 जब घटाइएगा 3 में तो कितना हो जाएगा 3 ही जाएगा प्लस x2 हम लोगों का कितना है 0, यानी जब x2 0 तो ये टोटल का टोटल कितना हो जाएगा 0 प्लस x3 भी हम लोगों का कितना है 0, तो ये भी टोटल का टोटल क्या हो जाएगा 0, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा कितना। अब इसको हल कीजिए तो कितना आ जाएगा 1/2 गुना ये 4 बाजा यानी -12। अब इसको कीजिएगा 2 छक्का बाजा। अब मोड से बाहर निकालेगा इसको तो माइनस से क्या चीज़ में आ जाएगा प्लस में, यानी +6, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा +6, यानी ऑप्शन नंबर C। अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोला है उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1,1 तथा 2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। यदि x1 x2 जो है यहाँ पे x1 y1 ये हो गया एक x2/2 जब हो जाता है ये m अनुपात n के अनुपात में जब विभाजित करता है तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि x = हो जाता है nx1 प्लस mx2 अपॉन m प्लस n, और y = हो जाता है ny1 प्लस m/2 अपॉन m प्लस n। अब इसका जो है मान या कि हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग n का मान कितना है 3, तो 3 गुना x1 का मान कितना है 1, तो 3 गुना 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस mx2, तो m का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है 2, तो 2 दूना 4 अपॉन m प्लस n, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी ये कितना हो गया 5, तो 4 या 3 कितना होता है 7/5, यानी x का मान हम लोगों का कितना आ गया 7/5। अब देखिए ऑप्शन में देखिए कि x का कोई भी मान 7/5 है तो नहीं है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका जो है भाग अगला निकालने का आवश्यकता नहीं, यदि निकालना भी चाहे तो उससे आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि बिंदु -3,4 की दूरी मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु का निर्देशांक हम लोग जानते हैं कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो कितना होता है 0,0। एक बिंदु ये दिया हुआ है
तो हम लोग दूसरी फार्मूला लगा लेंगे। दूसरी फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इतना इज इक्वल टू अंडर रूट x1 का मान कितना है -3 और x2 का मान 0। तो -3 में से जब 0 को हटाइएगा तो कितना होगा, -3 ही होगा। तो -3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। तो y1 का मान कितना है 4, y2 का मान कितना है 0। तो 4 में से 0 को हटाइएगा तो 4 ही हो जाएगा। अब स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौका 16। तो 16 9 कितना होता है 25। अब 25 का वर्गमूल निकालेगा तो कितना हो जाएगा 5। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हम लोगों का डी हो जाएगा 5। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, डी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगला पार्ट बहुत ही जल्द ही आएगा।